करते हैं कि शनि महाराज कुंडली के द्वादश भाव में क्या फल व्यक्ति के जीवन में प्रदान करते हैं। तो शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। मुख्य अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर इनका अधिपति रहता है और ये एक राशि का 2.5 वर्ष भोग करते हैं। इनका किसी भी राशि पे भ्रमण 2.5 वर्ष का होता है। बात करें कि द्वादश भाव में शनि का क्या फल होता है, तो इस कुंडली के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि द्वादश भाव में शनि व्यक्ति को कैसा फल प्रदान करता है। आप अपनी कुंडली के माध्यम से शनि का अपने जीवन में क्या फल प्राप्त होगा, इसको आप जान सकते हैं। बात करें लग्न की, तो लग्न में बैठे शनि व्यक्ति को पराक्रम में वृद्धि कराते हैं, व्यक्ति के पराक्रम में वृद्धि कराते हैं, परंतु सप्तम भाव पे इनकी पूर्ण दृष्टि होने से पत्नी के स्वास्थ्य को थोड़ा सा प्रभावित करते हैं। और दशम दृष्टि से व्यक्ति के कर्म स्थान को देखते हैं, तो कर्म स्थान में भी व्यक्ति को कर्म कराने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। तो तीसरी दृष्टि से पराक्रम को देखते हैं, व्यक्ति के पराक्रम को बढ़ाने का कार्य करते हैं, परंतु लग्नस्थ शनि व्यक्ति को आलसी भी बनाता है, क्योंकि ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल को धीमा करते हैं। तो लग्न में बैठा शनि व्यक्ति के जीवन में आलस्य उत्पन्न कर देता है। यदि शत्रु राशिगत है तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में दर्द की शिकायत जीवन पर्यंत बनी रहती है, हाथ पैरों में ऐंठन रहती है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की, तो द्वितीय भाव में शनि महाराज बैठकर व्यक्ति को धनवान बनाते हैं। धन संचय करने में व्यक्ति माहिर होता है, ऐसा व्यक्ति थोड़ा कंजूस टाइप का भी होता है। और द्वितीय स्थान पर बैठकर शनि तीसरी दृष्टि से माता के स्थान को भी देखते हैं, क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से चतुर्थ भाव चंद्रमा का होता है। चंद्रमा शनि एक दूसरे के शत्रु होने की वजह से ये द्वितीय भाव में बैठकर माता के स्वास्थ्य को खराब करते हैं, माँ को बीमार बनाते हैं। बात करें तृतीय भाव की, तो तृतीय भाव पराक्रम भाव होता है। इस भाव में शनि बैठते हैं तो व्यक्ति को अच्छा फल देते हैं, व्यक्ति को उद्यम करने के लिए उत्प्रेरित करते रहते हैं। और इनकी दृष्टि पंचम भाव पे होती है तो संतान उत्पत्ति में विलंब करते हैं। सातवीं दृष्टि से भाग्य स्थान को देखते हैं तो भाग्य को मजबूत बनाते हैं। और दसम दृष्टि से व्यय भाव को देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा खर्चीला भी होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में धन संचय करने में कठिनाई का अनुभव करता है। बात करें चतुर्थ भाव की, तो चतुर्थ भाव में शनि बैठकर भूमि भवन वाहन से व्यक्ति को युक्त करते हैं। यदि मित्रगत राशि पे हो, ये स्वराशि पे हो तो इनका फल बहुत ही अच्छा होता है। अगर शत्रु राशिगत हो तो ऐसे व्यक्ति के परिवार में अशांति रहती है, व्यक्ति भी मानसिक रूप से मजबूत नहीं रहता। और चतुर्थ भाव में बैठकर ये तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जो शत्रु होते हैं वो स्वतः ही समाप्त होते रहते हैं। शत्रुता तो बहुत रहती है व्यक्ति के जीवन में, लेकिन उस व्यक्ति का शत्रु कभी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं। अब बात करें इनकी सातवीं दृष्टि की,
तो सातवीं दृष्टि से ये कर्म स्थान को देखते हैं, व्यक्ति के कर्मों को, उद्यम को बढ़ाने का कार्य करते हैं। दसम भाव और चतुर्थ भाव से दसवीं दृष्टि जो है इनकी लग्नस्थ होती है, तो लग्न पर पड़ने के कारण ये व्यक्ति को थोड़ा सा शारीरिक कष्ट भी प्रदान करते हैं। यदि लग्न तुला मकर कुंभ हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यदि मित्र राशि यदि लग्न में पड़ती है तो व्यक्ति के स्वास्थ्य को ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। यदि शत्रुगत राशि को देख रहे हैं या शत्रु राशि को देख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को स्वास्थ्य में नाना प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। बात करें पंचम भाव की, तो पंचम भाव में शनि बैठकर व्यक्ति को जीवन में पुत्र सुख अवश्य देते हैं, पुत्र के कारक होते हैं, लेकिन विलंब से। ऐसे व्यक्ति को संतान तो होती है लेकिन संतान में विलंब होता है। और पंचम भाव से बैठकर ये एकादश भाव लाभ स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अर्थ संबंधी समस्या नहीं आती है, उसके जीवन में पैसा निरंतर आता रहता है। और साथ ही साथ दसवीं दृष्टि इनकी जो है वो धन स्थान पे पड़ती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने बुद्धि विवेक के द्वारा धनोपार्जन करता है। बात करें छठे भाव की, तो छठे भाव में शनि को शत्रुहंता माना गया है। ऐसे व्यक्ति के शत्रु तो बहुत होते हैं लेकिन शत्रु उसका कभी कुछ भी बाल बांका नहीं कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति को मुकदमा आदि कार्यों में विशेष सफलता मिलती है। लेकिन मामा के लिए थोड़ा सा छठे भाव में शनि कष्टकारी होते हैं। बात करें छठे भाव से, तो छठे भाव से शनि अष्टम भाव को देखते हैं, आयु को बढ़ाते हैं। अष्टम भाव को देखकर ये आयु को बढ़ाते हैं, लेकिन पेट संबंधी समस्या भी व्यक्ति को देने का कार्य करते हैं। छठे भाव से ये द्वादश भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, तो इसलिए व्यक्ति का न्यायालय आदि कार्यों में पैसा खर्च होता है। दसम दृष्टि की बात करें तो दसम दृष्टि से ये पराक्रम भाव को देखते हैं, तो छठे भाव में बैठकर जब छठे भाव में बैठकर शनि दसवीं दृष्टि से तृतीय भाव को देखता है, तो आपस में भाइयों में आपस में विरोध उत्पन्न करता है, भाई के सुख में कमी भी करता है। बात करें सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव में शनि यदि बैठा होता है तो व्यक्ति का विवाह देर से होता है। बकरी हो तो व्यक्ति के कई विवाह तय होने के बाद में टूट जाते हैं, और पत्नी के स्वास्थ्य को भी विशेष रूप से शनि खराब करता है। और सप्तम भाव में बैठकर ये तीसरी दृष्टि से भाग्य स्थान को देखते हैं, तो भाग्यवान तो ऐसा व्यक्ति होता है, भाग्य का सुख उसको मिलता है। लग्न को देखते हैं तो थोड़ा शारीरिक कष्ट भी व्यक्ति के जीवन में रहता है। और चतुर्थ स्थान को भी देखते हैं तो माता के लिए भी थोड़ा सा कष्ट रहते हैं या माँ को कष्टों का सामना करना पड़ता है। बात करते हैं अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में शनि जब व्यक्ति की कुंडली में बैठता है तो उसकी आयु को बढ़ा देता है। अष्टमस्थ शनि चोट फेट का तो भय व्यक्ति के जीवन में रहता है, लेकिन अष्टम भाव में बैठकर शनि व्यक्ति की आयु को बढ़ा देते हैं। ऐसा व्यक्ति पूर्ण आयु को प्राप्त करता है। और अष्टम भाव से तीसरी दृष्टि कर्म स्थान पे होती है, तो कर्मों के फलों में भी व्यक्ति के वृद्धि होती है। व्यक्ति परिश्रम के द्वारा धनोपार्जन करता है। और साथ ही साथ सातवीं दृष्टि से धन स्थान को भी शनि महाराज देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। दसम दृष्टि जो है वो पंचम भाव पे पड़ती है, तो अष्टम भाव में जब
शनि महाराज बैठे होते हैं तो थोड़ा संतान के लिए भी ऐसे व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है, संतान में विलंब होता है, लेकिन संतान को सुख व्यक्ति को अवश्य मिलता है। बात करें नवम स्थान में, तो नवम स्थान में बैठकर शनि महाराज भाग्य को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ऐसा व्यक्ति 32 वर्ष की आयु के पश्चात उसका भाग्योदय होता है, भाग्य का सुख उत्तम होता है। भाग्य स्थान से तीसरी दृष्टि से लाभ स्थान को देखते हैं। ऐसे व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के कार्यों में लाभ मिलता है। विशेषकर ऐसा व्यक्ति कोयले से जुड़ा, पेट्रोल से जुड़ा, डीजल से जुड़ा, यानी और भैंस पालन वगैरह से भी उसको लाभ होता है। सातवीं दृष्टि से सहज भाव को देखते हैं तो भाइयों के लिए थोड़ा सा कष्टकारी होता है, भाइयों में आपस में मतभेद उत्पन्न होता है। दसम दृष्टि से ये पुनः छठे भाव को देखते हैं तो नवम भाव में बैठकर शनि महाराज रोग रिपु से व्यक्ति को छुटकारा दिलाते हैं। ऐसा व्यक्ति शत्रुहंता होता है। बात करें दसम स्थान की, तो दसम स्थान में शनि होने पर व्यक्ति बहुत बड़ा व्यवसाय, व्यापारी या नाना प्रकार के कार्यों से धनोपार्जन करने वाला होता है। दसम भाव में शनि बैठकर तीसरी दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं तो व्यक्ति धन तो कमाता है, लेकिन जिस हिसाब से वो धनोपार्जन करता है उस हिसाब से उसका व्यय भी होता है। सप्तम दृष्टि से माता के स्थान को देखते हैं तो माता को शारीरिक कष्ट देने वाले होते हैं। और दसम स्थान से पत्नी भाव को देखते हैं तो पत्नी को भी शारीरिक रूप से कमजोर करते हैं और ऐसे व्यक्ति को विवाह में भी विलंब होता है। बात करें एकादश भाव की, तो एकादश भाव में सभी ग्रह अच्छा ही फल देते हैं। शनि महाराज एकादश भाव में बैठकर विशेष फल देने वाले होते हैं, परंतु संतान के लिए थोड़ा सा कष्टकारी होते हैं। और तीसरे भाव में बैठकर शनि महाराज लग्न को भी देखते हैं। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा आलस्य को करने वाला होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत ही धनवान होता है। एकादश भाव में शनि महाराज अपना विशेष फल देने वाले होते हैं। बात करें द्वादश भाव की, तो द्वादश भाव में शनि महाराज बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। द्वादश भाव में शनि बैठकर व्यक्ति को बैरागी बनाते हैं और व्यक्ति को पूरे जीवन संघर्षों का सामना करना पड़ता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समस्याएं निरंतर बनी रहती हैं। तो शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए आपको शनिवार के दिन कड़ुए तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना चाहिए और ओम शनिश्चराय नमः का पाठ करना चाहिए। एक बात और आपको विशेष रूप से बताता हूँ, शनि की जिस भाव पे दृष्टि होती है, यदि मित्र राशि है या स्वराशि है, तो वो शनि महाराज की दृष्टि का उतना खराब फल व्यक्ति को नहीं मिलता है। यदि शत्रु राशि को देख रहे हो तो शनि की दृष्टि जो है व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी समस्या को उत्पन्न करती है। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को चाहिए कि शनि की उपासना करें, पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को दीपक जलाएं और ओम शनिश्चराय मंत्र का जाप करें, तो जीवन में शनि महाराज से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी और व्यक्ति को शनि का अच्छा फल प्राप्त होगा। धन्यवाद।